जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जब से नामित हुए हैं या जब से जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ा ही रहे हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा अपने बयानों को लेकर खासा चर्चा में रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा के बयान से कहीं न कहीं बिहार की सियासी गलियारों में एनडीए गठबंधन पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। एक तरफ जहां कुशवाहा लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि आने वाले दिनों में जदयू नंबर 1 पार्टी बनेगी, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भाजपा के हार के बाद चक्रव्यूह टूटने की बात कह भाजपा को जलाते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई भी काम करना हो तो जनता दल यूनाइटेड से उपेंद्र कुशवाहा सबसे आगे आ जाते हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह मामले को लेकर तो स्पष्ट कर ही दिया था, लेकिन रामसूरत राय मामले को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया है और कहा है कि इस मसले पर हम तो अध्यक्ष नहीं हैं और ना ही पार्टी के और ना ही मंत्रिमंडल में शामिल है। स्पष्ट तौर पे उपेंद्र कुशवाहा इस बात से पल्ला झाड़ रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने जिक्र कर दिया कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो मंत्रालय है कहीं ना कहीं उस पर सरकार विशेष निगरानी रखेगी। वही अगर दूसरी तरफ बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर भाजपा को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और लालू के बीच संबंध तब अच्छे हुए थे जब वो केंद्रीय मंत्रालय का पद छोड़कर बिहार की सियासत में आए थे और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं फेल्योर साबित हुए। राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका बनाव नहीं हुआ और जिसकी वजह से तीसरे मोर्चे की शुरुआत बिहार में की गई, वो भी फेल्योर रहा और जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जदयू में विलय कर गए। अब एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा लगातार भाजपा पर एग्रेसिव रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को नोटिस नहीं लेने की बात कही, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का भी अंदाजा जताया और कहा कि वो भाजपा और जदयू के गठबंधन तोड़वाने के लिए राजद से सुपारी ले रखे। ऐसे में लालू प्रसाद से मुलाकात कर उन्होंने चर्चा तेज कर दी है, तस्वीरें उन्होंने साझा की है और कहीं ना कहीं फेसबुक और ट्विटर के जरिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर लिखा भी है कि वो आईएम्स में लालू से मुलाकात कर चुके हैं और स्थिति उनकी सुधार है और जिसको लेकर वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। ये वो उपेंद्र कुशवाहा हैं जो मोदी के विपक्ष में विरोध में जाने के लिए अपना मंत्रालय त्याग दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो मंत्रालय में एक बार फिर से आना चाहते हैं। कुशवाहा की ये चुप्पी और कुशवाहा की ये बदलाव वाली राजनीति कहीं ना कहीं कई लोगों को समझ से परे है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से को विरोध के लिए भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में लालू से मुलाकात कर भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ऐसे में दिल्ली से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उपेंद्र कुशवाहा की, और खास तौर पे उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट लिखा उससे ये स्पष्ट होता है। लेकिन दूसरे अच्छा नहीं, उन्होंने मोदी के साथ काम करने की एक बार फिर से इच्छा भी जताई है। यानी उपेंद्र कुशवाहा की सियासत अब समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।